क्या है ये निष्काम कर्म? क्या परिभाषा है इसकी? पिछले अध्याय में हमने जाना कि यह जगत एक स्वप्न की भांति है। अब इस अंतिम अध्याय में हम बात करेंगे निष्काम कर्म की उस अद्भुत कला के बारे में जिसे साधकर राजा जनक विधेय कहलाए। चलिए जानते हैं अष्टवक्र गीता का संपूर्ण सार। बिना कर्ता बने कर्म कैसे करें, यानी एक ज्ञानी पुरुष के कर्म करने के ढंग और एक साधारण इंसान के कर्म में बुनियादी अंतर क्या होता है। जब हम पहली बार यह सुनते हैं कि दुनिया केवल एक सपना है और हम तो केवल इसके साक्षी हैं, तो एक स्वाभाविक मानवीय सवाल मन में हिलोरे मारता है कि फिर हमें कोई भी काम क्यों करना चाहिए? क्या हमें अपने परिवार, समाज और राष्ट्र की सारी जिम्मेदारियां त्याग कर भाग जाना चाहिए? याद रखिए, यह एक बहुत ही विशाल और घातक गलतफहमी है जो अक्सर आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले नए साधकों को हो जाती है। ऋषि अष्टवक्र यहाँ बाहरी कर्म के त्याग की बात बिल्कुल नहीं कर रहे। वो तो केवल मन के भीतर बैठे उस सूक्ष्म कर्ता भाव के त्याग की बात कर रहे हैं। यह एक बहुत ही बारीक, सूक्ष्म लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण अंतर है। एक अज्ञानी व्यक्ति और आत्मज्ञानी व्यक्ति बाहर से देखने पर दोनों ही कर्म करते हुए प्रतीत होते हैं। वास्तव में बाहर से देखने पर शायद उनके शारीरिक कर्मों में आपको कोई भी अंतर दिखाई न दे। एक अज्ञानी भी कर्म क्षेत्र में संघर्ष करता है और एक ज्ञानी राजा जनक भी अपना विशाल साम्राज्य चला सकते हैं, लेकिन उन दोनों की आंतरिक मानसिक अवस्था में जमीन और आसमान का अंतर होता है। अज्ञानी व्यक्ति हमेशा मैं ही यह सब कर रहा हूँ के भारी अहंकार और तनाव के भाव से कार्य करता है। वह अपनी सफलता का सारा श्रेय खुद लेकर फूल जाता है और असफलता का सारा दोष दूसरों पर या भाग्य पर मढ़ देता है। इसके विपरीत एक आत्मज्ञानी पुरुष यह स्पष्ट रूप से जानता है कि समस्त कर्म केवल प्रकृति के गुणों के अनुसार अपने आप संपन्न हो रहे हैं। वह तो चेतना के धरातल पर बस एक माध्यम है, प्रभु का या प्रकृति का एक निमित्त मात्र यंत्र है। जैसे एक बांसुरी से बहुत ही सुरीला और दिव्य संगीत निकलता है, लेकिन वह बांसुरी यह अहंकार नहीं करती कि मैं यह संगीत पैदा कर रही हूँ। बांसुरी तो भीतर से बिल्कुल शून्य है। संगीत तो फूकी गई हवा के प्रवाह और वादक की अंगुलियों से पैदा हो रहा है। बांसुरी तो बस उस संगीत को प्रकट होने का एक माध्यम मात्र है। ठीक उसी तरह ज्ञानी पुरुष के शरीर और इंद्रियों से भी महान कर्म होते हैं, लेकिन वह मन के स्तर पर यह कभी नहीं मानता कि मैं व्यक्तिगत रूप से यह कर रहा हूँ। और चूंकि उसका मैं कर्म से नहीं जुड़ा होता, इसलिए उसे कर्म के मिलने वाले फल से कोई मानसिक लगाव या आसक्ति नहीं होती। उसे कर्म के फल में सफलता मिले तो भी वह शांत रहता है, और अगर असफलता मिले तो भी उसकी शांति भंग नहीं होती। उसे संसार में मान मिले तो भी वह प्रसन्नता से नहीं बहता, और अगर घोर अपमान मिले तो भी वह विचलित नहीं होता। वह जीवन की हर परिस्थिति में सम रहता है। वह भीतर से सदैव शांत और तृप्त रहता है। ज्ञानी पुरुष के कर्मों के पीछे कोई व्यक्तिगत स्वार्थ या संकीर्ण लालसा नहीं छिपी होती। उसके द्वारा किए गए कर्म अत्यंत सहज और स्वाभाविक होते हैं। जैसे एक जलधारा का प्रवाह, वह कभी भी तनाव में, भविष्य की चिंता में या किसी मानसिक दबाव में काम नहीं करता, बल्कि वह तो जीवन को एक खेल की तरह, परमात्मा की एक दिव्य लीला की तरह अपनी श्रेष्ठ भूमिका निभाता हुआ जीता है। मुनि अष्टवक्र सूत्र के रूप से कहते हैं, हे राजन,
जिसकी बुद्धि संसार की किसी भी वस्तु या परिणाम में आसक्त नहीं है, जो अपने मन में कुछ भी पाने या कुछ भी छोड़ने की व्यर्थ इच्छा नहीं रखता, वह पुरुष बस अपने प्रारब्ध के अनुसार सहज रूप से प्राप्त हुए कर्तव्यों और कर्मों को बड़ी शकुलता से करता है, और ऐसे ही करते हुए वह कर्म के बंधन में कभी नहीं फंसता। वह कर्म के बीच में भी अकर्मा बना रहता है। वह संसार की भीड़ में भी एकांत की शांति का अनुभव करता है। यही अष्टवक्र गीता का वह सर्वोच्च शिखर है, जहाँ पहुंचकर कर्म बंधन नहीं बल्कि मुक्ति का उत्सव बन जाता है। यदि अष्टवक्र गीता का यह अनमोल ज्ञान आपकी आत्मा की गहराइयों को छू गया हो, तो अब विलंब मत कीजिए, हमारे चैनल भक्ति मार्ग ऑफिशियल को तुरंत सब्सक्राइब करें। इस शाश्वत ज्ञान की यात्रा में हमारे अभिन्न साथी बनिए। आपका केवल एक सब्सक्राइब हमें और भी गहरे और दुर्लभ आध्यात्मिक ज्ञान को आप तक सरल भाषा में लाने की असीम प्रेरणा और ऊर्जा देता है। श्री राधे राधे।